A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and I am from 2013 बैच ऑफ सिविल सर्विसेज। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी HCS के पहले पेपर के बारे में जो 2019 में लिया गया था। हम उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस पेपर के एनालिसिस में आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको इतने क्वेश्चंस आए थे और इसके ये आंसर्स हैं। ये सब कुछ आप अभी तक जानते होंगे, आप सब लोगों ने पेपर देख लिया होगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर के HCS एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से पूछे गए थे। ये मैं आपको उन क्वेश्चंस को साथ साथ देख के मैं आपको ये समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द HPSC वेबसाइट। तो HPSC ने किसी स्टूडेंट के पेपर को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो मैंने HPSC की वेबसाइट से ही लिया है। तो जो भी इसमें ऑप्शंस मार्क कर किए गए हैं क्वेश्चन के, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हों। तो आप सही आंसर या गलत आंसर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि अकबर के शासनकाल में मुख्य घटनाओं को नीचे मैच करना है। तो उसमें पूछा गया 1564, 75, 79 ये सब। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम NCERT। ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या इसका सही जवाब है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज दैट पेपर इज़ ऑलरेडी ओवर। इसका सही जवाब गलत जवाब हमें जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया उसमें मेरे को ये पता चला कि इन्होंने मेडिवल इंडिया से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इस बार भी मेडिवल इंडिया पे ही फोकस रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस बार मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है हिस्ट्री की बजाय ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस बार जो 2019 का जो पेपर था HCS का, उसमें मेडिवल इंडिया के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली NCERT से लिया गया। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, जिस किसी ने भी इसको अकबर के बारे में पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन है जो कि देखो, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देखिए, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। तो ठीक है, इसका जो जवाब है यहाँ पे जो सही जवाब दिया गया है, लेकिन जो ये है ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से मैच करना था। तो इसमें जो है किसके बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पूछा गया है। इट इज़ अगेन टेकन फ्रॉम NCERT। ये क्वेश्चन सीधा NCERT से उठा के पूछा गया है, हिस्ट्री की NCERT। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये फिर आया किस चीज़ का क्वेश्चन आया, ये बायो का क्वेश्चन आया। तो ये बायो का क्वेश्चन पिगमेंट्स के बारे में पूछा गया। विच पिगमेंट कंटेनिंग द लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर, पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर क्या होती हैं। तो उसको क्रोमेटोफोर्स होते हैं। सही जवाब है क्रोमेटोफोर्स। और ये जो है NCERT से ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा तो नो नीड टू वरी, क्योंकि ये NCERT, और NCERT भी कोई 11-12 की NCERT नहीं, लोअर क्लासेस की NCERT से पूछा गया, क्लास 7 या 8 की NCERT से पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रिवोल्यूशन, किस चीज़ के बारे में था, अगेन NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पर, ये कहाँ से पूछा गया है, अगेन NCERT का क्वेश्चन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, कहाँ पर राइस कल्टीवेशन होता था, अगेन NCERT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये NCERT से क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये जो है ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है विच इज़ प्रिवेल, जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग था, करंट अफेयर्स का पार्ट था। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं उसमें से भी है। मतलब NCERT में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया जाता ये क्वेश्चन, उसमें बस ये बताया जाता है कि कौन से स्टेट्स जो हैं कौन से प्रोड्यूस ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप वहाँ से भी देखेंगे तो भी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है। बट ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये हमारे बजट डॉक्यूमेंट से लिया गया है। तो बजट डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना होता है NCERT प्लस बजट डॉक्यूमेंट, आपको दोनों चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये बजट डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मुगल एम्प्रर जो थे वो जागीर में क्या देते थे, वो रिवेन्यू असाइनमेंट देते थे वहाँ पर ना। मतलब रिवेन्यू असाइनमेंट का मतलब क्या है
कि राजस्व के कार्य, मतलब कि आप टैक्स कलेक्ट कर लो वहाँ पे। तो एनसीईआरटी का एकदम सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। फिर है माटा टीला हाइडल प्रोजेक्ट। अब ये माटा टीला हाइडल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया, इधर वो उस साल में या तो करंट अफेयर्स का पार्ट रहा होगा तब पूछा गया है, मतलब ये आपको एनसीईआरटी में तो शायद ही मिलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, दिस इज मे बी फ्रॉम द करंट पार्ट, एनसीईआरटी में से नहीं है ये। नेक्स्ट इज फिर से वही, अब ये क्वेश्चन आया फिर से मेडिवल इंडिया क्वेश्चन है, मुगल भी मेडिवल इंडिया क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन आ गया देखो मेडिवल इंडिया से। इसमें देखिए अब ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिया गया, बट मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अब आप ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को। अबुल फजल इसमें दिया हुआ है विच इज़ अकबरनामा। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये सभी जो भी लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, वो ये ज़रूर पढ़ते हैं अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो अगर आप एक भी आपको आता है ना, देखो अबुल फजल 1 का क्या है सी, तो 1 का क्या है सी, एक ही जगह पे दिया हुआ है 1D, ये देखिए एक ही जगह पे 1 का ऑप्शन सी दिया गया है। तो दैट वे एचपीएससी जो है, स्टेट सर्विसेज जो है, फॉर एग्जांपल स्टेट सर्विसेज इंक्लूडिंग एचपीएससी, क्योंकि हम एचपीएससी का पेपर ये डिस्कस कर रहे हैं, एचसीएस वाला एग्जाम, तो स्टेट सर्विसेज जो है अभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अगर बाई चांस यूपीएससी ने यही सेम सवाल पूछा होता ना, तो उसने क्या किया होता, 3 ऑप्शन में 1 का ऑप्शन सी दिया होता कम से कम, तो फिर आप कंफ्यूज जाते, 1 से आप उसको नैरो डाउन नहीं कर पाते, मतलब अबुल फजल से आप सिर्फ नैरो डाउन नहीं कर पाते। बट एचपीएससी जो है अभी भी स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि वो इस बार भी स्ट्रेट क्वेश्चन ही पूछेगा, जो वो पूछेगा, इतना वो डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं बढ़ाते। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है उसमें से है ये वाला। देखिए ये एनसीईआरटी से नहीं लिया गया, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है दिस इज ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। अगर इसमें से आपको कोई एक भी ऑप्शन पता है ना, तो भी आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल देखो, 30 जनवरी क्या होता है, 30 जनवरी जो है इस वक्त महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, तो ये मार्टियर्स डे की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी पता है ना, 2 का सी, तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 2 का सी एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको एक भी पता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करते हैं, तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है वर्ल्ड हेल्थ डे भी मैं जानती हूँ, मार्टियर्स डे भी पता है मुझे, वर्ल्ड हेल्थ डे भी पता है आज भी, मतलब अगर, और आर्मी डे मैं नहीं जानती कब बनता है, और कंज्यूमर राइट्स डे अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। बट सबको कोई ना कोई एक पता होगा, अगर आपको एक भी पता होता तो उससे ये नैरो डाउन हो गया था। नेक्स्ट इज इंडियाज़ कोस्ट लाइन। अब भाई ये क्वेश्चन देखो आप, इंडिया की कोस्ट लाइन, अब इंडिया की कोस्ट लाइन के ऑप्शन चेक करो, 7416, 7515, 7515, 7516, 1 किलोमीटर का डिफरेंस, मतलब ये दोनों ऑप्शन देखो आप, करेक्ट आंसर यही है, सी है। लेकिन आप ऑप्शन देखो कितना क्लोज है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ऐसे ऐसे फिगर्स होंगे जिसमें कोस्ट लाइन के बारे में पूछा है, एरिया के बारे में पूछा है, या फिर बॉर्डर एरिया के बारे में पूछा है, तो उसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ही लर्न करना है। जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लर्न होना चाहिए, रफली में नहीं चलेगा। जैसे कोस्ट लाइन, क्योंकि कोस्ट लाइन एक ऐसी चीज़ है, अगर उन्होंने नेबरिंग कंट्री हमारा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में भी कोई और कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वी विल रिटेलिएट, और एनी कंट्री विल रिटेलिएट। तो कोस्ट लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको ये बिल्कुल पता करना पड़ेगा। हो सकता है वो इस बार आपसे बॉर्डर लाइन पूछ ले, बट मुझे लगता नहीं है चलिए छोड़िए, डिस्प्यूटेड है ना, क्योंकि चाइना की बॉर्डर लाइन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, डिस्प्यूटेड है तो शायद नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकते। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्माण प्रोग्राम। तो अब भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च इन 2005 में जब लॉन्च हुआ था, किसके बारे में? तो ये अब आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो यू कैन टोटली सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपर्टीज चाहिए नहीं। ये जो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ब्लैक सॉइल के बारे में क्वेश्चन है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में आप क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगर बोलते हैं इसको, भाबर, खांदर, बांगर, ये जो होते हैं ये तीनों के तीनों सॉइल के टाइप्स है, जो कि कौन सी होती है, डिपॉजिट जो होते हैं रिवर वाले जो डिपॉजिट होते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन हरियाणा। अब हरियाणा बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लेकिन उससे पहले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, खरीफ रबी सब क्रॉप्स क्या होते हैं।
बट फिर उन्होंने हरियाणा स्पेसिफिक पूछ लिया कि हरियाणा में कौन सी इसमें से खरीफ क्रॉप लगती है, तो दैट यू विल लर्न अबाउट हरियाणा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा, दैट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, रॉक एडिक्ट के बारे में अशोका, अगेन एनसीईआरटी। कौन सी ऐसी रॉक एडिक्ट है जिसमें जो है देवानाम प्रिया की जगह में अशोका लिखा हुआ है, एनसीईआरटी। देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपको छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, लाइक 7, 8, 9, 10। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 11 और 12 की एनसीईआरटी में मिलते हैं, विच इज़ लाइक स्पेशलाइज्ड वन, क्योंकि 11 और 12 की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो जो थोड़ी डिटेल एनसीईआरटीज़ हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सभी क्लासेस की बात कर रही हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबकी जो है 11, 12 की जो एनसीईआरटीज़ होती है वो थोड़ी डिटेल होती है, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, विच वॉयसराय वॉज द इंडियन यूनिवर्सिटी, अंडर विच वॉयसराय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप हुआ था। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और साथ में ये स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के लिए तो ये उसमें भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील्स आर देयर। अब ये देखिए इसमें एग्जैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। ये जब आप हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको रट लेना है। ये तो इन्होंने पूछ लिया, अभी कुछ और भी पूछ सकते हैं कि कितने विलेज है, टोटल विलेजेस कितने हैं, इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी क्या पूछा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील पूछा, अभी आपसे पूछ सकते हैं टोटल विलेजेस कितने हैं, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं ना। तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अंडर, व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ये ठीक है, ये फैक्ट्स हैं हरियाणा के, ये उसमें से आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, भाई ये तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं जनधन योजना किस बारे में है, और यूपीएससी ने तो पूछा भी है। यूपीएससी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता भी होगा, प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने भी पूछा था। फिर मैच, अच्छा एक चीज़ और, जब आप एचसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यू हैव टू, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि यूपीएससी का प्रीवियस पेपर, साथ में जो स्टेट्स हैं जो यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर ले रहे हैं उनके पेपर्स, और यूपीएससी जैसे कोई और एग्ज़ाम ले रहा है अगर, तो उसके पेपर्स भी आप लाइक जब आप टेस्ट पेपर्स लगा रहे होंगे ना उस टाइम पे वो पेपर्स भी आप कर लेना, क्योंकि ये जो पेपर्स है दीज आर लाइक, ये जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है उनकी थोड़ी आदत होती है कि वो कहीं और से क्वेश्चंस को पिक करते हैं, 2-4 क्वेश्चंस को। ठीक है, अगेन मेडिवल इंडिया क्वेश्चन है, ये फिर से एनसीईआरटी से है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसी को आता होगा, जिसने मेडिवल इंडिया नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अनदर क्वेश्चन, युकाटन स्ट्रेट जॉइंस विच 2 कंट्रीज, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है या नहीं आई कांट से, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकती, हो सकता है ये 2019 में उस टाइम चर्चा में रहा हो सकता है ये करंट अफेयर्स के वजह से इन्होंने पूछा हो। ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस, उसका क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने उठा लिया। बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं पढ़ लोगे, आपकी ये फैक्ट्स ना आपने कहीं ना कहीं पे पढ़े होंगे कि फाल्कन कैपिटल किसको बोलते हैं, एक भी पता चल जाएगा ना, फाल्कन कैपिटल भी अगर आपको पता है तो ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ऑर्किड स्टेट किसको बोलते हैं, गेटवे टू द ईस्ट किसको बोलते हैं, इसमें से अगर आपको किसी भी एक चीज़ के बारे में पता हो। और हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसके जवाब पता है कहाँ मिलते हैं आपको, एक तो जैसे बजट डॉक्यूमेंट आप ज़रूर पढ़ लो, साथ में एक और डॉक्यूमेंट होता है, एक बुक होता है इंडिया ईयर बुक, मतलब पता होगा आप सबको, बहुत ही मोटा बुक है, बट मतलब अगर आप उसका जिस्ट या आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ज़रूर पढ़ लो इंडिया के बारे में। जैसे इंडिया के बारे में होगा तो कहीं ना कहीं उस पर उन सारी बुक्स में ये सब लिखा होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस बुक में लिखा हुआ है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओशन करंट्स के बारे में। ओशनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड एंड सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इज नोन एज, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एल नीनो की बात हो रही है, एल नीनो की बात हो रही है, तो एल नीनो है, ये कोई ओशन करंट नहीं है। मैच द लैटिन टर्म्स गिवन, अच्छा ये क्या है, मैच द फॉलोइंग, ओह सिंपल। अब आपने ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो लोग भी वो पढ़ रहे हैं, क्या वो नाम है बुक का, जो पॉलिटी का किताब है, ओके आप सबको पता है पॉलिटी की किताब की बात कर रही हूँ मैं, लक्ष्मीकांत, या तो लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है ये सीधा सीधा। अटॉर्नी जनरल
30 जून को कौन अपॉइंट हुआ है, फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं। ये आपको थोड़ा सा लिस्ट पढ़ लेना। एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये जो है प्रधानमंत्री गारंटी एक्ट कब आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम जनरल नॉलेज का एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। फिर उन्होंने पूछा राव एंड मनमोहन प्लान। देखो ये कौन से, विच प्लान इज़ नोन एज राव एंड मनमोहन प्लान। देखो इन्होंने ना एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये 5 ईयर्स प्लान के बारे में सारा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इन्होंने मैंने देखा 2 क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट द 5 ईयर प्लान्स के बारे में। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और आएगा थोड़ी देर में। 2 क्वेश्चन इन्होंने 5 ईयर प्लान से पूछे हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं सीधा। आपको कोई भी और स्पेशलाइज बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता ही दिया। दिस इज़ वेरी सिंपल, करंट अफेयर्स में भी रहा है। पीजे थॉमस आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज़, ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ से उठाया है, ये किसी एक जगह पर नहीं लिखा हुआ, बट ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं भी आते, अच्छा एक चीज़ और, अब आपको लग रहा होगा कि मेडिवल इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने तो पढ़े नहीं है, तो भाई पेपर क्लियर करने के लिए ना आपको 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं करना है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट हियर, अच्छे से समझ लो इस फैक्ट को ना, कि आपको जब पेपर क्लियर होगा ना आपका, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन सही करके आने हैं। पेपर की जो कट ऑफ जाएगी ना, लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी जब सी सेट के मार्क्स ऐड हो रहे थे तब की बात है, तब 131 हाईएस्ट कट ऑफ गया है। तो उस टाइम 131 गया था जब सी सेट के मार्क्स ऐड हुए थे। अब सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसीलिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में वीडियो में बताया था कि अब जो है कट ऑफ जो है 55 से 60% से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, एट मैक्स 60%, लेकिन आपकी जो कट ऑफ रहेगी 50-55% ही रहेगी। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। और हाँ एक चीज़, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसा हो कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते, आपने पेपर खोला और आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो जस्ट डोंट लूज़ योर हार्ट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ईजी होंगे और आपको आते होंगे। सो जस्ट हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये साइंस का क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूँ साइंस के पहले भी, अब देखिए फिर से साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री डायरेक्ट, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। सीधा डेफिनेशन, मतलब इन्होंने, अगर आप किसी क्लास 8 के स्टूडेंट से बोलेंगे तो वो भी कर देगा ये सारे। वेक्टर, मतलब वेक्टर, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिजिक्स का एनसीईआरटी से, साइंस की एनसीईआरटी से, है ना। 11th-12th की फिजिक्स पढ़ने मत बैठ जाना, साइंस की एनसीईआरटी अप टू क्लास 10, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों। 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मत उठा लेना, उसमें से क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। छोटी क्लास की एनसीईआरटी साइंस से क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी डिक्लेयर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सिंपल है, ये तो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ होगा उस टाइम जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। मैच द फॉलोइंग में, दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, सीधा का सीधा साइंस के एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन। फिर लुई पास्चर, सब पढ़ते हैं आप, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पूरा आप पढ़ते हैं। द रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज नॉट गुड फॉर मटीरियल मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड। एनसीईआरटी, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज, हाँ इसका आंसर सी है, बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ C14 बिकम्स ऑलमोस्ट इमेजरेबली स्मॉल इन 30,000 ईयर्स। मतलब उतना कम रह जाता है शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ उसका कम 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 होते होते कि आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो। फिर नेक्स्ट है गुरु नानक, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन गुरु नानक इज अवेलेबल फ्रॉम विच मेजर सोर्स। एनसीईआरटी। फिर देखिए, ओके, हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब शेख चिली का टोम कहाँ पर है, टेम्पल कॉल्ड पंचवटी कहाँ पर है, ये सारे हरियाणा के फैक्ट्स हैं, वो आपको हरियाणा के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आई एम ऑल्सो कंपाइलिंग अ डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं हरियाणा के, आप आराम से पढ़ कर लेंगे उनको। ये आया सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी, या स्पेक्ट्रम भी, जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम से भी है, ये स्पेक्ट्रम में भी दिया है अगेन हरियाणा के बारे में। Which of the following division in Haryana given column with the 2 of the selected districts। यार ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हरियाणा का, ये आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट इज वेयर वॉज रजिया सुल्तान डिफीटेड एंड असैसिनेटेड। अब ये क्वेश्चन जो है हरियाणा क्वेश्चन है, तो हरियाणा के अगर जो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा। अच्छा देखो यार,
अभी ये मत सोचने बैठना कि हरियाणा के कितने क्वेश्चन आए हैं टोटल। हरियाणा के टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं, 11 और 12, नॉट मोर देन दैट। 10-11 क्वेश्चन आए हैं हरियाणा के, उसमें से 5-6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। तो 5-6 सिंपल क्वेश्चन पे भी फोकस कर लो। मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता पर्टिकुलरली, मान लो हरियाणा की हिस्ट्री से है, ये नहीं आता आपको, तो डोंट लूज योर हार्ट और ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है अभी क्या करेंगे, कुछ लोगों ने, क्योंकि मुझे कमेंट भी किया प्रीवियस वीडियो में कि आप हरियाणा का करंट अफेयर्स बता दीजिए। देखो भाई, अभी आपके पास अगर आप तो एक की प्रिपरेशन की आपकी लेवल है अगर, तब तो ठीक है। अगर आप अभी बिगनर हो और आपने अभी HCS के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, तो आई विल से दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वाइजली। आपको बहुत ही मतलब हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको कितना टाइम लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा, लाइक नॉट मोर देन हाफ एन आवर पर डे। बाकी के टाइम पे आपको बाकी की चीज़ें पढ़नी है। 90 क्वेश्चंस के लिए 90 क्वेश्चंस की बात हो रही है, हरियाणा के सिर्फ 10-11 क्वेश्चन है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN पढ़े होंगे आपने, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्यूमेंट में आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर कमर्शियल क्रॉप्स इज। देखो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा NCERT में, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको बजट डॉक्यूमेंट में, सब जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन, व्हेन, ये भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अलग कब हुआ, ये आपको मिल जाएगा। देखो ये इंडिया ईयर बुक का क्वेश्चन है। ओके, प्रेजुडिस कॉज बाय ड्रिंकिंग स्पूरियस लीकर, तो एक्टिव एजेंट उसमें क्या होता है, तो उसमें एक्टिव एजेंट होता है इथाइल अल्कोहल। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है NCERT का, साथ में ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आपको न्यूज़ में आता रहता है। तो न्यूज़ में जब भी आता है तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे कि क्या कॉज करता है, वो उसमें लिख देते हैं कई बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रोड, टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड। तो अब रोड की कितनी लेंथ है भैया, ये जो होती है ना, लेकिन इनके ऑप्शन देखो कितने पास पास है, 131, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा आपने, अगर आपको पता है तो आप कर दो, नहीं पता तो छोड़ दो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है क्योंकि साथ में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हमेशा न्यूज़पेपर में लिखा होता है और पॉलिटी की बुक में तो लिखा ही हुआ है। पॉलिटी की बुक में से देखो थोड़ा, जब कुछ ऑप्शंस हो ना तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। न्यूज़पेपर में हमेशा लिखा होता है क्योंकि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो होता है स्टेट का काम होता है। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन दिया है इन्होंने। पूरा सार्वजनिक सभा, अगेन NCERT का क्वेश्चन। फिर 1857 के रिवोल्ट के बारे में NCERT,